हरियाणा की सहकारिता विभाग में हुए 100 करोड़ रुपए के घोटाले को बीते हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि कैथल से एक और फर्जी घोटाला सामने आया है। दरअसल जिले की 8 कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 56 कर्मचारियों की नियुक्ति संदिग्ध मिली है, जिसकी शिकायत गांव पाडला निवासी नरेश ने अपने गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में दी। नरेश की माने तो उसी के गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 युवकों को फर्जी तरीके से भर्ती किया गया है। दरअसल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियमानुसार कोई भी कमेटी सदस्य अपने ब्लड रिलेशन में किसी को भर्ती नहीं कर सकता और न ही खाद्य बीज की दुकान चलाने वाले को नौकरी पर रखा जा सकता है, लेकिन इन नियमों की अवहेलना हुई है। नरेश शिकायत लेकर विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने सोसाइटी बैंक में वो था जी, जो अपने प्रधान है, वो प्रधान डायरेक्टर है जो इसके अपने सोसाइटी के, और एक श्याम सिंह था जो प्रबंधक, उनके द्वारा ये फर्जी भर्ती की गई जी। इसमें ना तो कोई अखबार में ऐड निकाली गई थी इसकी, ना कोई इश्तेहार दिया गया था, और जी ये इन्होंने अपने खुद के ब्लड रिलेशन में लगाए गए हैं बच्चे, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अनुसार ये अपने ब्लड रिलेशन में लगा नहीं सकते जी। कितने बच्चे लगाए थे? 10 बच्चे जी, और 6 पहले लगे हुए हैं इसमें, यानी 16 हो गए इसमें कर्मचारी जी। पोस्ट पे लगाए थे? ये सारे एज ए कलर पर लगा रखे हैं। तो आपने इसकी शिकायत की? शिकायत मैंने AR को भी कही थी, जो अपना कृष्ण पाल बेनीवाल थे, और DR कुरुक्षेत्र को दी हुई है। RCS के पास पंचकुला भी पहुँचाई थी मैंने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अभी तक तो इनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, ना ही किसी को भर्ती रद्द की गई अभी तक, और ना ही जो दोषी हैं ये अपना श्याम सिंह प्रबंधक, नरेश कुमार डायरेक्टर प्रधान और वो प्रधान है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसे के साथ साथ भर्ती का भी घोटाला हुआ है। हाँ जी, पैसे करते हो? ये भर्ती रद्द होनी चाहिए और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अनुसार जो जिसके पास पेस्टिसाइड का लाइसेंस है, एक दुकान चलाता है खाद बीज की दवाई की, वो एक मेंबर तो क्या डायरेक्टर या प्रधान तो क्या मेंबर भी नहीं बन सकता जी। तो सभी कानूनों को, बिल्कुल सभी कानूनों को ताक पे रख के बनाया हुआ है, और ये प्रधान मेरे ख्याल में जितेंद्र कोशी के टाइम में बनाया गया था जी, जो AR थे यहाँ पहले, और जो दोबारा अब अरेस्ट हुए हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जांच बिल्कुल जी, प्रतिबद्ध होनी चाहिए, और दोषियों के खिलाफ पूरी 420 का केस होना चाहिए। भर्ती की पूरी प्रक्रिया को लेकर जब कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के महाप्रबंधक से बात की गई, तो रणबीर बेनीवाल ने बताया कि पैक्सों में कर्मचारियों की भर्तियां करने से पहले मैनेजिंग कमेटी द्वारा सहकारी समितियों के AR व DR से भर्ती की परमिशन लेनी होती है। उसके बाद भर्ती का प्रस्ताव पास करके अखबार में विज्ञापन निकालना होता है। पूरी प्रक्रिया के बाद ही कर्मचारी की नियमानुसार भर्ती होती है। जब इस फर्जी भर्ती मामले को लेकर उनसे पूछा गया, तो उनका कहना था कि ज्यादातर मामले डेप्यूटी रजिस्ट्रार की कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे ही वहां से फैसला आएगा तो भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा। बैंकों में तो नहीं, ये पैक्सों में हो सकता है कि गलत तरीके से भर्ती की गई हो, लेकिन नियम ये कहता है कि पहले डिप्टी रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है। उसके बाद उनकी जो कमेटी होती है पैक्स में, मैनेजिंग कमेटी, उसमें प्रस्ताव पास करके एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है। उसके बाद एप्लीकेशन आती हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, और उसमें फिर एक कमेटी होती है जिसमें AR और GM और 2 कमेटी मेंबर, तो उसमें उनकी मेरिट बना के और रिकमेंडेशन की जाती है, और रिकमेंडेशन फिर मैनेजिंग कमेटी में जाके उनको रिकमेंडेशन को अपना लेते हैं। तरीका तो ये है। यदि कोई अनियमितता होती है और मेरे पास कोई शिकायत आती है, तो मैं इसको कार्रवाई करने के लिए AR के पास मैं भेज देता हूं, और DR को उस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए सिफारिश कर देता हूं। तो सर, कैथल में जो इतने 50 से अधिक जो मिले हैं कर्मचारी लगे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी DR की कोर्टों में ये केस चल रहे हैं। अभी कार्रवाई तो DR की तरफ से करनी है, उनको प्रस्ताव रद्द करने के लिए। बताते चले कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा ने 12 अगस्त 2013 को अपने कार्यालय से एक पत्र जारी किया था, जिसमें प्रदेश के सभी उप रजिस्ट्रार को उनके अधीन सहकारी समितियों में नई नियुक्ति व भर्ती न करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जिले की कई सहकारी समितियों में विभागीय नियमों को दरकिनार करते हुए गलत तरीके से निजी लोगों की भर्ती की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में हुई फर्जी भर्तियों का मामला डेप्यूटी रजिस्ट्रार की कोर्ट में तो पेंडिंग है ही, और पता नहीं कब तक पेंडिंग रहेगा।
क्या इस ओर भी हरियाणा सरकार कोई कड़ा रुख अपनाती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।